फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए हम आप लोग को क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक करंट बताए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हम लोग का ऐसा यूनिट एम्पियर होता, वहां तक बता दिए थे। फिर एमीटर बताए थे कि करंट जिससे मेजर करते हैं, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, एमीटर से बनाकर। एक पॉइंट था उसमें बताना कि भाई जब हम करंट मेजर करना हो, ठीक है, तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ तक अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टुडे हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस समझने लायक बहुत अच्छा चीज है। हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस क्यों होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम लोग बोले थे कि जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में हम लोग करंट लिए। यही बात है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को मूव करने में, यानी चार्ज को मूव किसके चलते होता है, वो हम लोग का पोटेंशियल है। भाई तो पोटेंशियल प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो ये बैटरी प्रोड्यूस किया। वो पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस किया, बैटरी, जिसको ईएमएफ भी कह रहे हैं। तो यहाँ एक बैटरी भी ले सकते थे, ये तो डिनोट कर रहा है, ठीक है, एक बैटरी को डिनोट कर रहा। ये भी हो सकता था कि जो ऊपर वाला किए उसके जगह पे एक ऐसा बैटरी दे दे। फिर तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव, बड़ा वाला नेगेटिव, फिर हम बड़ा, फिर छोटा, ऐसे करके कनेक्ट कर देते। तो ये बता देता सेल, एक सेल नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक सेल बता रहा है, ये नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल है। तो ये बताओ कि भाई चार्ज मूव कैसे किया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे भाई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज को मूव कर रहा है, इसका मतलब कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। बिना काम का कैसे भाई, कुछ हमको टेले तो कभी जाए जब फोर्स तो हमको लगाना पड़ेगा। इस फोर्स को क्या बोले थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस फोर्स को क्या बोले थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो बैटरी के चलते चार्ज मूव किया, चार्ज को मूव कौन किया, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वही है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्क डन करना पड़े, चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इज वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। माने यहाँ पॉइंट से यहाँ जाने में या यहाँ से यहाँ आने में। क्लियर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है डिफिनेशन एकदम। तो रफ करके मैं अब लिख दूं डिफिनेशन। कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस in a circuit is the work done to move unit charge from one point to another point, या एक टर्मिनल से अनदर भी कर सकते, अनदर पॉइंट। क्लियर, इट इज डिनोटेड बाय V। इट मतलब पोटेंशियल को वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। इट इज डिनोटेड बाय V। तो ये जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ही जानिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कह रहे हैं हम लोग, वोल्टेज भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कह रहे हैं, वर्क डन
डिवाइडेड बाई चार्ज, डिवाइडेड बाई चार्ज। पोटेंशियल को हम लोग कैसे, यहां तक दिख रहा है, ये यहां तक लिख लीजिए तो ऊपर से हम डिफाइन करेंगे। कंप्लीटेड। अब मैं रफ कर दे रहा हूं। तो देखिए ये जो हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं V से, इसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग V से। जो वर्क डन हम लोग का हुआ, वर्क डन उसको किए W से, और चार्ज डिनोट किए Q से। ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिफाइन भी कर लेंगे, जब यूनिट डिफाइन करना होगा। तो जो वर्क डन है उसका हम लोग का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है। और चार्ज का तो आपको याद भी हो गया है, कूलम, चार्ज का कूलम। तो वोल्टेज का हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को जूल पर सेकंड नहीं, पर कूलम, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग कहते हैं वाट, वोल्ट, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ वोल्टेज, बार बार मैं थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का पढ़ाता हूँ तो वोल्टेज ही याद रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज एक ही चीज है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या बोले, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वोल्ट। तो इसीलिए ऐसा यूनिट जो हम लोग लेते हैं वोल्ट लेते हैं, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे लिख रहे हैं the SI unit of electric potential is volt। ये साइंटिस्ट के नाम पे है, SI यूनिट इज वोल्ट, ठीक है। तो डिफाइन भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है कि वोल्ट जो हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक इक्विपमेंट होता है, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब मैं रफ करने चाह रहा हूँ, ये कर लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। और आपसे पूछता भी है कि एक वोल्ट को भी डिफाइन करने के लिए पूछता है, उसको भी अलग से हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए, तो हम लोग कह रहे हैं कि एक नया इक्विपमेंट क्या हम लोग पढ़े आज, या डिवाइस, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, दो पैरेलल में हमेशा रखा रहेगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, वोल्ट मीटर इज यूज, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ टू मेजर electric potential between 2 points, to measure electric potential between 2 point, volt meter is used, ठीक है। ये हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्टेड रहेगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्टेड रहेगा। तो ये पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और होमवर्क में है भाई, एक कमेंट आपको इसमें कर देना है कि भाई 1 वोल्ट आपको वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट डिफाइन करना है। 1 वोल्ट इक्वल टू
कैसे डिफाइन करेंगे, या वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम बना ले, रफ करें। ये क्वेश्चन है 11.2। ये कह रहा है हाउ मच वर्क इन डन इन मूविंग 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो हम लोग का कह रहा है वर्क डन निकालना है, कह रहा है चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ हम लोग का 2 कूलम, ठीक है। अब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 12 वोल्ट। तब आपसे बोल रहा है कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आपको फॉर्मूला क्या पता है, V इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से कर लीजिएगा W इक्वल टू V इंटू क्यू। फॉर्मूला कुछ नहीं, पुटिंग द वैल्यू ओनली। तो वैल्यू पुट कीजिए, निकल गया, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए और हम लोग आगे हम अपने मन से 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, शायद आप लोग बना लिए होंगे, फिर भी मैं भी बना लेता हूँ। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो V कितना 12 12 इंटू 2, तो कितना आ रहा है, इतना इजी है ना, 24 नो, यहाँ वर्क डन है और इसका यूनिट क्या होता है, जूल, तो दे देंगे जूल। क्लियर, थैंक यू, गुड नाइट।